हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे कॉलेज प्रोफेसर 45 साल की उम्र के थे। मेरा दिल उन पर आ गया था। मेरा दिल करता था कि मैं उनके सीने से लिपट जाऊं। एक दिन वह घर पर अकेले थे और मैं उनके पास पढ़ने के लिए गई। जैसे ही वे नहाकर बाहर निकले तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उनके सीने से लिपट गई और कहने लगी, अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे अपनी बाहों में ले लो। मेरा नाम गीता है और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था। पापा मुझे छोड़ने आए थे, लेकिन मैं उदास थी क्योंकि मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा था। पापा ने सारा इंतज़ाम कर दिया था। अब पापा मुझे छोड़कर जाने वाले थे। मैं उनसे गले लिपट कर रो रही थी। मैं पहली बार अपने घर से, अपने माँ बाप से अलग रहने वाली थी। घर पर मेरे भाई बहन भी थे जिनसे मैं बहुत मस्ती किया करती थी, लेकिन अभी यह सब नहीं होने वाला था। अब मुझे सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाना था। पापा मुझे छोड़कर चले गए। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, कुछ सीनियर लड़कों ने मुझे रोक लिया और मेरी रैगिंग करनी स्टार्ट कर दी। उन लोगों ने कहा, बहन जी इधर आओ। इतना सुनना था कि मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने कहा, आप मुझे बहन जी क्यों कह रहे हैं? तब वह कहने लगे, जब इस तरह के सूट सलवार में आओगी तो बहन जी कहेंगे ना। और फिर उनमें से एक लड़के ने मेरा दुपट्टा नीचे फेंक दिया और कहा, आगे से ये सूट सलवार पहन कर आओगी तो तुम्हारे साथ यही सब होगा, गांव की गंवार कहीं की। सारे लड़के मेरी बेइज्जती कर रहे थे। लड़के मुझे फिर से कहने लगे कि डांस करके दिखाओ। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी कुछ और लड़कियां जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था वह भी वहां पहुंच गई। उन लड़कों ने भी उन्हें रोक लिया और हम सबसे डांस करने के लिए कहने लगे। हम लोग डांस करने लगे। वह लोग हमारी रैगिंग कर रहे थे। मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। तभी सामने से एक प्रोफेसर आते दिखाई दिए। लगभग 45 साल की उम्र के थे। उन्होंने आते ही लड़कों को डांटा और कहा कि यहाँ इस कॉलेज में रैगिंग अलाउड नहीं है और अगर तुमने फिर से किसी लड़की को रोककर उसकी रैगिंग की तो अच्छा नहीं होगा। वह लड़के वहाँ से चले गए, लेकिन मैंने जब उस प्रोफेसर की तरफ देखा तो उसका गठीला बदन देखकर ना जाने क्यों मेरे मन में ख्याल सा पैदा हुआ। देखने में वह बहुत ही हैंडसम प्रोफेसर थे। उनका चेहरा इतना आकर्षक था कि मैं उनकी तरफ देखते ही रह गई। न जाने कैसा एहसास था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। सर ने आगे बढ़कर मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे हाथ में दिया और मुस्कुराने लगे। कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम गीता है। गीता, देखो आगे से इन लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, इसलिए लोग तुम्हें तंग कर रहे थे। मुझे उनकी बातें करने का अंदाज़ भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उनकी मीठी आवाज़ सुन रही थी। मुझे नहीं पता वे क्या कह रहे थे। उसके बाद वे वहाँ से चले गए, लेकिन उनकी खुशबू मुझे अभी भी हवा में महसूस हो रही थी। मैं आंखें बंद करके उस खुशबू को अपनी सांसों में समेट रही थी। इतने में पीछे खड़ी लड़कियों ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रही हो, चलो क्लास में चलो। उसके बाद हम क्लास में गए। अभी हमें क्लास में बैठे 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक से फिर से वही सर हमारी क्लास में आ गए और तब मुझे जाकर पता चला कि वह हमारे हिंदी की प्रोफेसर हैं। मैं तो मन ही मन जैसे खुश हो गई। एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो मुझे उनकी ओर खींच रहा था। देखने में बहुत हैंडसम और ताकतवर थे। उन लड़कों को एक ही झटके में उन्होंने वहाँ से भगा दिया था और जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो पहली कहानी उन्होंने रोमांटिक पढ़ाई। उनका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल रोमांटिक था। जैसा कहानी थी वैसे उसको बयां कर रहे थे। मैं तो पहले ही दिन उन पर फिदा हो गई थी। उनका पीरियड ख़त्म होने के बाद वह चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद न जाने क्यों मुझे एक अकेलापन महसूस हो रहा था। सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, लेकिन मेरा किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं था। इसलिए मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए शायद मेरा अट्रैक्शन प्रोफेसर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था और शायद मैं ही और लड़कियों से बातें करने में कुछ हिचकिचा रही थी। मेरे दिल में प्रोफेसर समा गए थे। वह हॉस्टल के इसी कैंपस में रहा करते थे। उनके साथ एक औरत, एक बच्चा भी था। उनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास की थी। 4-5 दिन बीते थे जब मैंने एक दिन सर को अपनी बीवी के साथ देखा तो न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी जलन हुई। शायद मैं सर से मोहब्बत करने लगी थी। मैं अपने रूम में आकर आईने में अपने आप को देखकर कहती कि मुझे सर आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बाहों में भर लो, मैं आपसे लिपट जाऊँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं मुझे एक शायद उम्मीद भी थी कि सर भी मेरी तरफ अट्रैक्ट जरूर होंगे। मैं हर हाल में उन्हें अपना बनाना चाहती थी।
पर मैं स्टूडेंट थी, मैं क्या कर सकती थी। इसलिए जब भी फ्री पीरियड होता था तो मैं स्टाफ रूम की तरफ उनसे मिलने किसी न किसी बहाने चली जाया करती थी। मैं उनको देखकर स्माइल किया करती थी और धीरे धीरे वह भी मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगे। क्लास में मुझे कोई चीज़ पकड़ाते तो मुझे टच करने की कोशिश करते और कभी कभी मेरा हाथ धीरे से दबा देते। शायद उन्हें भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी और वे मेरे दिल की बात समझ चुके थे। एक बार मैंने सर से कहा कि सर, मैं यहाँ पर बोर हो जाती हूँ, मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। न जाने कब छुट्टी होगी और मैं कब उनसे मिलने जाऊँगी। मैं तो यहाँ पर अकेली रहती हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ शहर दिखाने में मेरी मदद करोगे ताकि मैं थोड़ा सा अपना दिल हल्का कर सकूँ। सर मुस्कुराने लगे और मेरी बात सुनकर हैरान भी हो गए। फिर कहने लगे, बाकी हॉस्टल में और भी लड़कियां हैं, वह बाहर घूमने जाती हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती। मैंने तुरंत ही जवाब दिया कि शायद मैं उन लोगों के साथ जाना ही नहीं चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ जाऊँगी तो कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने धीरे से उनका हाथ दबा दिया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, उनका टच बहुत अच्छा लग रहा था। तब वह कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा। तुम बहुत ही पुराने टाइप के कपड़े पहनती हो, दूसरी लड़कियों को देखो कितने छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं और तुम इन सूट सलवार में यहाँ घूमती हो। उनकी मुस्कुराहट देखकर लग रहा था कि जैसे मुझे भी उन कपड़ों में देखना चाहते हों। मेरे अंदर तो यह सब सुनकर लड्डू से फूटने लगे थे। इस उम्र में अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। मुझे हर समय उन्हीं का ख्याल आता रहता था। एक दिन वे अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं जा रहे थे। मैं उन्हें अपने हॉस्टल के रूम की खिड़की से हमेशा देखा करती थी। मेरी नज़र हमेशा उनके कमरे की तरफ रहती थी। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सर का फ़ोन आया था। कहने लगे, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, चलो तुम्हें शॉपिंग करा लाता हूँ। मुझे हैरानी हुई। मुझे लगा शायद सर के बीवी और बच्चे कहीं और निकल गए हैं और वह मुझे अकेला पाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैं मन ही मन खुश हो गई। उनकी बीवी बच्चे साथ नहीं हैं। हालांकि मैं पूरी तरह नहीं जानती थी कि वे उनकी बीवी थी या नहीं, या उनका बच्चा था भी या नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों से सुना था कि वह उनकी बीवी है। वह देखने में इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। उनकी उम्र भी लगभग 35 साल के आसपास थी, लेकिन मेरी उम्र अभी कच्ची उम्र थी। मैं देखने में दुबली पतली, खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी। अगर कोई भी मर्द मुझे देखे या कोई भी लड़का मुझे देखे तो वह बेहोश हो जाए। अपनी खूबसूरती थी मेरी। खैर, मैंने कहने पर सर उनके साथ शॉपिंग के लिए चली गई। वह मुझे कुछ मॉडर्न ड्रेस दिला कर लाए। उन्होंने अपने लिए भी कुछ कपड़े लिए। उसके बाद वह मुझसे कहने लगे कि तुम ये कपड़े ज़रा मुझे पहन कर दिखाओ। मैंने चेंजिंग रूम में जाकर शॉर्ट्स ड्रेस पहनी और जैसे ही मैं बाहर निकल कर आई, मुझे देखते ही रह गए। वह बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ सर, मैं अच्छी नहीं लग रही। तो उन्होंने मेरा हाथ हल्के से पकड़ा और कहने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसके बाद वह मुझे डिनर कराने ले गए और फिर हम वापस हॉस्टल में आ गए। खैर, अब मुझे पूरी रात उन्हीं का ख्याल आता रहा। मैं अब हमेशा उनके ख्यालों में डूबी रहने लगी। मेरी रूममेट को भी मुझ पर शक होने लगा था। वह मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा यह सब करना ठीक नहीं है। वह तुम्हारे बाप की उम्र के हैं और दूसरा शादीशुदा भी हैं। तुम्हारा भी बचपना है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ जाओ। मैंने कहा, न जाने क्यों मुझे बड़ी उम्र के मर्द ही पसंद हैं। उनका कटीला बदन मुझे आकर्षित करता है। उन्हें देखकर मेरे अंदर एक गुदगुदी मच जाती है और मैं खुद को रोक नहीं पाती। यह सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं करती। तब मेरी दोस्त कहने लगी कि कल से तुम दूसरे लड़कों के साथ बैठना शुरू करोगी। हमारे क्लास में भी एक लड़का है जिसका नाम रवि है। वह तुम्हें चाहता है और तुमसे मोहब्बत करता है, पर वह कह नहीं पाता। न जाने क्यों मेरी सहेली मेरी माँ बन रही थी और मुझे ऐसे सर से दूर कर रही थी कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गलत काम कर रही हूँ और मुझे रवि के साथ रिश्ता बनाने के लिए कह रही थी। मैं जानती थी कि मेरा और सर का रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी उस रिश्ते की तरफ खिंची चली जा रही थी। यह मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया। वह अकेले थे। मुझे देखते ही मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बैठो, यहाँ पर कुछ बात करनी है। उन्होंने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे से ही मेरी जांघ पर भी हाथ रख दिया। आज मुझे वे कुछ ज़्यादा ही चिपक रहे थे। शायद उनकी बीवी और बेटा घर पर नहीं थे और उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा था, या फिर शायद वह मुझसे मोहब्बत करने लगे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। कुछ देर उन्होंने इधर उधर की बातें की और फिर मैं वापस अपने रूम में चली आई। इधर रवि मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा मन उससे बात करने को बिल्कुल भी नहीं होता था।
मैं तो सर के ख्यालों में डूबी रहती थी। और फिर इसी तरह एक दिन रात के समय जब सब लड़कियां सो गई तो मेरी नज़र सर के रूम की तरफ ही थी। वह शायद अकेले थे और उनकी बीवी और बच्चे मायके गए हुए थे, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरी नज़र हर समय उनके रूम की तरफ रहती थी। अगर कोई घर पर होता था तो मुझे आता जाता नजर आता रहता था, लेकिन आज उनकी बीवी बच्चे नहीं दिख रहे थे। मेरा मन उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब मैंने देखा कि मेरी रूममेट, मेरी फ्रेंड भी सो गई है, तो मैंने चुपके से हिंदी की बुक उठाई और धीरे धीरे कमरे से निकल आई और सर के कमरे तक पहुंच गई। मैंने वहां जाकर दरवाज़ा खटखटाया। सर ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही एकदम से चौंक गए और कहने लगे, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? लगभग 11 बज रहे होंगे। मैंने थोड़ा परेशान सा चेहरा दिखाते हुए कहा कि सर, मुझे एक स्टोरी समझ नहीं आ रही, बस मैं वही आपसे समझने आई थी, आप थोड़ा बता देते। इतना सुनना था कि वह मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगे। मैंने शॉर्ट ड्रेस पहना था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे और फिर उन्होंने आसपास देखा और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तुरंत कमरे की तरफ खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा इतनी रात को मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई भी नहीं था। मैं तो मन ही मन खुश हो रही थी। मैंने सर के सामने एक बहुत ही रोमांटिक सा चैप्टर खोला और कहा कि मुझे ये चैप्टर समझना है। यह लव स्टोरी थी जिसमें लड़का और लड़की अपनी हदें पार करते हुए दिखाए गए हैं। सर मुझे देखकर मुस्कुराए और सामने वाले सोफे पर मुझे बैठने का इशारा किया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। सर ने चैप्टर खोला और धीरे धीरे चैप्टर को समझाने लगे। समझाते समझाते उनका हाथ मेरी नंगी जांघ पर रेंगने लगा। बहुत ही रोमांटिक अंदाज में वह मुझे कहानी समझा रहे थे। धीरे धीरे उनका हाथ मेरे कंधे की तरफ आया और धीरे धीरे वह मेरे वजूद को दबाने लगे और धीरे धीरे मेरे वजूद को दबाने लगे और मुझे चैप्टर को रोमांस में समझाने लगे। फिर मुझसे पूछने लगे, क्या तुमने कभी रोमांस किया है? मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा, मैं तो पापा की परी हूँ, मैंने उनके अलावा और किसी के साथ रोमांस नहीं किया। तो सर कहने लगे कि तुमने पापा के साथ रोमांस किया है? मैं हंसकर कहने लगी, मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने अपने पापा के साथ एक बेटी वाला रोमांस किया है। जैसे इस कहानी में रोमांस होता है, ऐसा तो मैंने कभी आज तक नहीं किया। इतने में सर कहने लगे, कहानी तभी अच्छी तरह समझ में आएगी जब तुम इसे एक्टिंग करके समझोगी। क्या तुम इस कहानी की एक्टिंग करना चाहोगी? मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ। उस कहानी में जो लड़का था उसका नाम अजय था और लड़की का नाम स्वीटी था। सर अजय बन गए और मैं स्वीटी बन गई। धीरे धीरे कहानी में रोमांटिक सीन आने लगे। सर मेरे करीब आने लगे, मेरे होठों के बिल्कुल करीब आकर मेरे होठों को चूमने लगे। मैंने सर को कसकर पकड़ लिया और सर से कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने भी पलटकर वही जवाब दिया कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और धीरे धीरे मेरी जांघ के कपड़े मेरे वजूद से हटाने लगे और सर मेरे पेट पर चूमने लगे, मेरी स्कर्ट उतारने लगे। मेरे दिल में हलचल सी मचने लगी और एक्टिंग करते करते हमारे बीच वह सब हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। हमने दिल को खोलकर एक दूसरे की प्यास बुझाई थी, अपने जिस्म की तड़प को मिटाया था। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मैंने सर से कहा, सर मैं आपको बहुत मोहब्बत करती हूँ। तब वह कहने लगे, ये तुम्हारा बचपना है, मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से हमेशा रिलेशन नहीं रख सकता। हाँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा जब भी दिल चाहे तो मेरे पास आ सकती हो और अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकती हो। तुम चाहो तो हर रात मेरे पास आ सकती हो। मेरी बीवी 1 महीने के लिए मायके गई हुई है। वाकई मेरे अंदर बचपना था। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मैं इस तरह से पूरे 1 महीने तक सर के पास रोज़ रात को आने लगी और अपने जिस्म की प्यास बुझाने लगी। पूरी रात हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते, अपने जिस्म को एक दूसरे के जिस्म से लिपटा कर रात भर चिपके रहते। मैं जिस्म की भूख में इस तरह अंधी हो चुकी थी कि कब 1 महीना बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर आखिरी रात सर ने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम यहाँ मत आना, क्योंकि कल मेरी बीवी घर पर आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी गृहस्थी खराब हो। मैं उनकी बातों को हैरानी से सुन रही थी और उनके चेहरे को बहुत ही हैरानी से देख भी रही थी। कहने लगे, अगर तुम यहाँ पर अब आओगी तो मेरी बीवी को शक हो जाएगा और मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अब वह मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। मैं स्टाफ रूम में भी जाती तो मुझसे बहुत ही कम बात किया करते थे। 1 महीने का प्यार एक झटके में भूल गए थे। मुझे हीट करने लगे थे। मेरे दिल पर बहुत बड़ी चोट लगी थी।
मेरी क्लासमेट भी मुझे समझाने लगी कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था यह रिश्ता सही नहीं है, लेकिन तूने उस वक्त मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैं रोने लगी थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे पहले ही समझाया था कि सर तेरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं समझी थी। मैं तो उनके प्यार की तरफ खिंची चली जा रही थी, एक प्यासे कुएं की तरह। मैं दीवानी सी और पागल सी हो गई थी। फाइनल के एग्ज़ाम में भी मैं क्लियर नहीं कर पाई। सारी क्लास में मेरे किस्से थे। सब लड़के मुझे चिढ़ा रहे थे कि सर के साथ सोओगी तो पेपर कहाँ से क्लियर कर पाओगी। रो रो कर मेरा हाल बुरा हो रहा था। मैं फिर से इस क्लास में बैठकर अपने जूनियर के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी। मैंने पापा से बहाना लगाया कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं है और मैं घर आ गई, लेकिन मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया, जबकि पापा से मैं सबसे ज़्यादा करीब थी। पापा मेरी हालत को समझा और मेरी शादी तय कर दी, लेकिन मैं तो सर से सच्ची मोहब्बत की थी। उन्होंने चाहे मेरी मोहब्बत को समझा या ना समझा, मेरी शादी हो गई। और जैसे ही मैं ससुराल आई, मेरी नज़र मेरे जीत पर गई। मैं काँप कर रह गई। मेरा पति राजेश सर का चचेरा भाई था। सर को मेरे बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने ही जानबूझकर मेरी शादी अपने चचेरे भाई से करवाई थी। उन्होंने ये बात मेरे सामने आकर खुद कबूल की। गीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह जो फैसला किया है मैंने ही किया है, और इसके लिए मैंने बहुत जुगाड़ लगाया है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और तुमसे जुदा नहीं रह सकता। मैं सर की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। मैं सोच रही थी कि कैसा इंसान है, इससे पहले मेरा इस्तेमाल किया और फिर मुझे इस हिंदी में फेल भी कर दिया, और अब ये मेरी शादी अपने भाई से करवाकर मुझसे क्या चाहता है। ये तो बहुत ही गंदा इंसान था। और फिर बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक होटल का एड्रेस दे रहा हूँ, कल यहाँ मुझसे मिलने आ जाना, हम अपनी सुहागरात वहीं पर मनाएंगे। मैं इस गंदे इंसान को बड़ी हैरानी से देख रही थी। कितना गंदा इंसान था और बेशर्म। मैंने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली हूँ और ना ही तुम्हारे कहने पर होटल आने वाली हूँ। इतने ही सुनना था कि सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे मोबाइल दिखाते हुए कहा कि इसमें एक वीडियो है, तुम देखोगी तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। और जैसे ही उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई तो हमारी जितनी भी रातें एक साथ गुजरी थी उन सब की वीडियो उस मोबाइल में थी। मैं तो देखकर चौंक गई। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा था। कहने लगे, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी सारी की सारी वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा और तुम्हारा घर पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। और फिर ना चाहते हुए भी मैं उनके कहे अनुसार उस होटल में चली गई। जैसे उस कमरे में पहुंची, उन्होंने कुंडी लगाई और मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, आज मैं अपने दिल की सारी मुरादें पूरी करूँगा। अभी वह अपनी इच्छाओं में कामयाब होने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई और मैंने भागकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरा पति खड़ा था। वह अंदर आया और अपने भाई को ज़ोरदार धक्का दिया और कहने लगा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसे इंसान होगे। आपने बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया है। तभी मेरी सर की जो पत्नी थी वह भी कमरे में आ गई और उन्होंने सर के मुंह पर तमाचा मारा और मोबाइल छीन लिया और सारी वीडियो डिलीट कर दी। कहने लगी, मुझे पहले से ही शक था कि तुम मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हो और उन्हें इस तरह से अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उन्हें यूज़ करते हो। उसके बाद हम सब घर आ गए। मेरी सर की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन मन ही मन में यह जानती थी कि इसमें मेरी भी कहीं ना कहीं गलती थी। लेकिन मन ही मन में यह भी जानती थी कि इसमें मैं बराबर की हिस्सेदार थी। और सर ने अपनी पत्नी को यह बात बतानी भी चाहिए थी, लेकिन वह इतने गुस्से में थी कि उन्होंने उनकी बात को सुना ही नहीं था और ना ही वीडियो को पूरी तरह देखा था। जब मैं सर से मिलने आई थी तो मैं अपनी सारी बातें अपने पति और अपनी जिठानी यानी कि सर की पत्नी को बता कर आई थी। तभी वह लोग यहाँ पर पहुँच गए थे उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। अब हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मुझे भी एक बेटा भी है, लेकिन कभी कभी जब उस हादसे के बारे में सोचती हूँ तो दिल दहल जाता है कि कहीं अगर मेरे पति को यह सब पता चल जाता कि उसमें मेरी भी बराबर की गलती थी तो मेरी गलती का क्या होता, मेरे पापा की इज्जत का क्या होता। दोस्तों, जवानी के जोश में आकर जो गलती मैंने की वह कोई ना करे। मैं बस इस कहानी से आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि अपनी उम्र पर कंट्रोल करना सीखो, अपने परिवार के बारे में सोचना सीखो। एक पल की जवानी के जोश में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो।